हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 30 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट शेप कैप्शन इन एमएस वर्ड, कि आपने एमएस वर्ड के अंदर किसी भी शेप का कैप्शन किस तरीके से लगाना है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 30 की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक है कि आपने एमएस वर्ड के अंदर शेप के कैप्शन को किस तरीके से लगाना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमने एमएस वर्ड की क्लास नंबर 25 के अंदर शेप को इंसर्ट करना सीखा था। एमएस वर्ड की क्लास नंबर 26 के अंदर हम लोगों ने शेप के पॉइंट को एडिट करना सीखा। इसी तरीके से हमने एमएस वर्ड की क्लास नंबर 27 के अंदर शेप के अंदर पिक्चर को लगाना सीखा। और इसी तरीके से हमने एमएस वर्ड की क्लास नंबर 28 के अंदर शेप के अंदर टेक्स्ट को लिखना और टेक्स्ट को रोटेट करना सीखा था। इसी तरीके से हमने क्लास नंबर 29 के अंदर शेप के अंदर फिल इफेक्ट, शेप फिल और आउटलाइन के ऑप्शन को इस्तेमाल करना सीखा था। तो फ्रेंड्स, आज हम शेप को कैप्शन के साथ लिखना सीखेंगे। बेसिकली फ्रेंड्स, शेप को कैप्शन के साथ क्यों लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई फ्लो चार्ट बना रहे हैं या आपको किसी भी जगह पर शेप्स की जरूरत है और उसमें आप टेक्स्ट तो ऐड कर ही लेते हैं शेप के अंदर, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि टेक्स्ट से आपका काम नहीं चलता, आपको कैप्शन भी देना पड़ता है। तो कैप्शन क्यों दिया जाता है? देखिए जी, जो आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं एमएस वर्ड के अंदर, इसकी जो सेटिंग है ना, इसकी सेटिंग, इस टेक्स्ट को आप मूव नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपके सामने अरसलान मुख्तार लिखा, इसको आप मूव नहीं कर सकते। ये बेसिकली ज्यादा से ज्यादा कहां मूव होगा? या आपके राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे या मिडल में, इन तीन जगहों पे ये मैक्सिमम मूव हो सकता है। इसके नीचे अगर मैं अपनी माउस की क्लिक से अपनी मर्जी के मुताबिक मूव करना चाहूं तो ये मूव नहीं होगा। ये इस वजह से मूव नहीं होगा क्योंकि ये हम अपने पेपर के ऊपर टेक्स्ट लिख रहे हैं, हम कैप्शन नहीं लगा रहे। जब भी आपको किसी भी शेप के साथ टेक्स्ट को मूव कराना हो तो उसको कैप्शन कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शेप बनाते हैं और बनाने के साथ हम शेप को कैप्शन के जरिए से डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ शेप्स हैं उनको ड्रॉ कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर कुछ बॉक्स बना लेता हूं। एक बॉक्स मैंने ये ले लिया आप लोगों के सामने, और इसी तरीके से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक मैं इसकी कॉपी निकाल लेता हूं। और इसी तरीके से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसी तरीके से मैं इसकी एक कॉपी निकाल लेता हूं और इसी तरीके से मैं इसकी एक कॉपी निकाल लेता हूं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के सामने 4 बॉक्स बनाए। ठीक है, अब मैं इन चारों के कलर थोड़े से डिफरेंट कर देता हूं। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के साथ, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में इसका जो कलर है वो चेंज करना सिखाया था, इसका मैं रेड कर देता हूं और इसका मैं कर देता हूं येलो, इसका मैं कर देता हूं ग्रीन, और इसका मैं कर देता हूं ग्रीन, और इसका मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर देता हूं, जैसे कि इसका मैंने कर दिया ब्लू। आप देख सकते हैं कि मैंने ये चार शेप्स बनाई और चारों का जो कलर है वो मैंने डिफरेंट स्टाइल में चेंज कर दिया, यानी कि एक का रेड कर दिया, एक का येलो, एक का ग्रीन और एक का ब्लू। अब मैं इस पे क्या करता हूं कि मैं इसके अंदर जैसे कि टेक्स्ट ऐड कर रहा हूं, ऐड टेक्स्ट किया, इसका मैंने 1 दे दिया। ठीक है, मैं काउंटिंग लिखना चाह रहा हूं, इसके अंदर मैंने 2 लिख दिया, इसके अंदर मैंने 2 लिख दिया, और इसके अंदर मैंने ऐड टेक्स्ट करके 3 लिख दिया, इसके अंदर मैंने ऐड टेक्स्ट करके 4 लिख दिया, इसके अंदर मैंने 4 लिख दिया। अच्छा, अब इसका मैं थोड़ा सा साइज बढ़ाकर थोड़ा सा कलर जो है वो इनका मैं चेंज कर देता हूं ताकि मुझे काम करने में आसानी रहे। यहां से मैं इसका थोड़ा सा जो टेक्स्ट का साइज है वो बढ़ा देता हूं 2, इसको भी कलर चेंज करके इसका भी मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब फ्रेंड्स, मैंने जो शेप है उसको तो ड्रॉ कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि शेप को ड्रॉ करने के साथ साथ कैप्शन भी मुझे देना है। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि मैं इसको शो करूं कि ये रेड कलर है, ये ब्लू, ये येलो बॉक्स है, ये ग्रीन बॉक्स है और ये हमारे पास ब्लू बॉक्स है। अब हमने किसी भी इमेज का कैप्शन लगाना है तो वो कैसे लगाना? फॉर एग्जांपल, मुझे इस वाली इमेज का कैप्शन लगाना है। कैप्शन लगाने के लिए 2 तरीके होते हैं। आप
किसी भी साइड पर इमेज अपनी जो शेप है उसकी किसी भी साइड के ऊपर आप कैप्शन को आसानी तौर पर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि ये जो 1 है इसका जो कलर है ये रेड है, इसके डाउन में मुझे कैप्शन लगाना, तो मैं इस इमेज पर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके यहां पर इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने एक कैप्शन का जो बॉक्स है वो ओपन होगा, आप इसको जस्ट ओके करेंगे। ठीक है, जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो आप देखेंगे आपकी जो इमेज है उसके नीचे एक कैप्शन का जो बॉक्स है वो आ जाएगा। आप यहां पर अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी कैप्शन लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पे रेड RED, और मैं इस पे जैसे ही बाहर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आपकी इमेज के नीचे कैप्शन आ गया। अब सबसे बड़ा फायदा क्या है इस कैप्शन का कि आप इसको किसी भी जगह पर मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मुझे यहां पर चाहिए था, मैंने यहां पर रख लिया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, इसको इटैलिक से हटाता हूं, इसको बोल्ड कर देता हूं थोड़ा सा, मैंने अगर इसको बड़ा करना है तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया। तो फ्रेंड्स, और यहां से इसके टेक्स्ट को मैंने छोटा कर लिया। अब देखिए ये जो कैप्शन है, मैं इस कैप्शन को किसी भी जगह पर अपनी इमेज के ऊपर नीचे दाएं बाएं इसको मैं मूव कर सकता हूं, लेकिन अगर जो टेक्स्ट होता है आप उसको मूव नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स अब देखें, मैंने एक कैप्शन आप लोगों के सामने लगाया, जो कि पहला बॉक्स था वो रेड था, मैंने लगा लिया। अगर अब मुझे येलो लिखना है ना, इस वाली इमेज के नीचे मुझे येलो लिखना है, तो डेफिनेटली बात है मैं कोई टेक्स्ट लिखूंगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, कैप्शन ऐड नहीं कर रहे, इसकी सेटिंग करना बहुत मुश्किल होती है। अब जो येलो बॉक्स है हमारे पास, हमने इसके नीचे येलो लिखना है, तो उसके लिए आपको इस इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे, तो इसी तरीके से आपके सामने कैप्शन का बॉक्स ओपन होगा। आप जस्ट इसको ओके करें। ओके करने के साथ यहां पर आप अपने जो इसमें पहले टेक्स्ट लिखना है आप इसको टेक्स्ट लिख लें, YELLOW। आपने येलो लिख लिया। इसके बाद आप इस टेक्स्ट की सेटिंग कर लें, इटैलिक रखना है, बोल्ड रखना है, साइज बड़ा छोटा करना है, जो भी आपके माइंड के मुताबिक आपने इसकी सेटिंग करनी है। अपने टेक्स्ट बॉक्स की आप सेटिंग करें। अब देखें इस कैप्शन का फायदा क्या है, आप इसको कहीं पे भी रखना चाहें, ये मूव होगा आपके पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर, जहां पर भी आप रखना चाहें आसानी तौर पर आप इसको मूव कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये जो आप बॉक्स बना रहे हैं, जैसे मैंने यहां पे रेड लिखा, यहां पे येलो, अब मैं इस पर ग्रीन लिखूंगा। आप इसी वाले ये जो आपने कैप्शन बॉक्स बनाया कंट्रोल C कंट्रोल V, आप इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर सकते हैं यहां पर ऐसे, और इसी के अंदर आप बार बार कैप्शन का टैब शेप को सिलेक्ट करने के साथ आप लिखें। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखें मैंने इस तरीके से इसको कॉपी करके यहां पर कैप्शन जो है वो आसानी तौर पर डाल दिया। अब इसी तरीके से मुझे ये वाला डालना है ब्लू में, तो मैं इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके इस पे इमेज को सिलेक्ट करके यहां पर आने के साथ इंसर्ट कैप्शन, पहला तरीका ये था। अगर मैं बचना चाह रहा हूं, मैंने पहले कहीं कैप्शन ऐड किया हुआ है, तो मैं इसको जस्ट कंट्रोल C कंट्रोल V करूंगा, तो आप देखेंगे ये जो कैप्शन है ये कॉपी मेरे पास निकल आएगी। मैं इसको कंट्रोल C कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर लेता हूं, और यहां पर इसको मैं लाकर सेट कर लेता हूं कि मुझे जहां पर भी इसकी सेटिंग बनानी है। अब ये ब्लू कलर था, तो फ्रेंड्स मैं इसका नाम दे देता हूं ब्लू, BLUE। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं विद इन 2 से 3 मिनट के अंदर मैंने जो अपनी डायग्राम्स बनाई, जो मैंने शेप्स बनाई, उसका मैंने उसके अंदर भी टेक्स्ट लिखा, और कैप्शन की मदद से मैंने उनके डाउन में भी जो उनके कैप्शंस हैं वो दे दिए। अब मैं इस कैप्शन को मूव करके ऊपर रखना चाहता हूं तो मैं ऊपर रख सकता हूं जी। मुझे जहां पर मेरी इमेज का कैप्शन देना है मैं आसानी तौर पर दे सकता हूं। एक चीज तो थी फ्रेंड्स हमारे पास ये। अब इसी तरीके से मैं आपको थोड़ी सी एक चीज और समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आता हूं, शेप्स में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, शिफ्ट के साथ एक लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ कर ली। ड्रॉ करने के साथ मैं दोबारा से आता हूं शेप्स में आने के बाद मैं यहां पर एक शेप बनाता हूं। यहां पर मैंने एक शेप ये बना ली, ठीक है, ये आपके सामने मैंने एक शेप को ड्रॉ कर लिया। जैसे मैंने एक शेप को ड्रॉ किया, अब इसका जो कलर है वो मैं दे देता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको ब्लैक कलर, या मैं ब्लैक कलर दे देता हूं। अब मुझे इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है। सबसे पहले मैं राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट, देखें जब मैं टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा ARSALAN अरसलान, लिख कर मैंने इसको सिलेक्ट किया, और इसका जो साइज है वो मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इतना काफी है, बोल्ड कर देता हूं। अब फ्रेंड्स मैं क्या चाहता हूं, मैंने इस जो शेप मैंने तैयार की है आप लोगों के सामने, इसका मैंने कैप्शन देना है, ठीक है। कैप्शन मैं कैसे देना चाहता हूं, ये देखिए मैं इसको यहां रखा, मैं इसका कैप्शन मैं चाहता हूं कि इसके मैंने ऊपर कैप्शन देना, तो वही सिंपल सा इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा,
इनसाइड कैप्शन, मेरे पास कैप्शन का बॉक्स ओपन होगा और ओके करूंगा। तो हमेशा आपका जो कैप्शन का बॉक्स है वो इमेज के या नीचे आता है या ऊपर आता है, तो हम लोग वैसे इसको ऐड कर लेते हैं और उसके बाद इसकी सेटिंग कर लेते हैं हमने जहां पे भी रखना है। ठीक है, अब मैं यहां पर लिख लेता हूं अपना जो कैप्शन है ब्लैक कलर। ठीक है, कोई भी जो भी आपका कैप्शन है जो आप डालना चाहते हैं अपनी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, आप आसानी तौर पर डाल सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब एक चीज का ख्याल रखिएगा, हम लोग अपना जो ये नीचे टेक्स्ट बॉक्स है हम इसको कलराइज करना चाहते हैं। कलराइज से मेरा देखें, अभी तो ये हमारा रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, मैंने व्हाइट कलर में लिखा ताकि ये नजर आए। अगर मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा कैप्शन बॉक्स है ये थोड़ा सा कलरफुल हो, तो जस्ट सिंपल इस पे डबल क्लिक करेंगे, वही आपका फॉर्मेट का टैब ओपन हो जाएगा और फॉर्मेट के टैब से आप शेप फिल में जाने के साथ इसका जो भी कलर देंगे वो बासानी तौर पर आपकी शेप के अंदर फिल आउट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर आप रेड देते हैं, ठीक है, अगर आप रेड, येलो, ग्रीन कुछ भी आप देना चाहते हैं तो आप बासानी तौर पर, जैसे मुझे शेप फिल में मैंने यहां पर दिया ब्लैक कलर, ठीक है, मैंने ब्लैक येलो कलर इसको दे दिया। येलो कलर के साथ मैं अपने जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, मेरी जितनी रिक्वायरमेंट थी मैंने उस मुताबिक अपना जो कैप्शन है, कैप्शन बॉक्स, उसको सेट कर लिया और इसको मैं बोल्ड कर देता हूं। ठीक है, बोल्ड करने के साथ अब मजे की बात यह कि मैं इसको जहां पर भी मूव करना चाहूं, अगर मैं चाहता हूं तो मैं यहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं, अगर चाहता हूं तो इमेज के कहीं पे भी किसी इमेज के अंदर रखना चाहूं तो मैं तब भी बासानी तौर पर रख सकता हूं। फॉर एग्जांपल ये वाला था रेड, ठीक है, एक तो ये हो गया अंदर का टेक्स्ट, ये मूव नहीं होगा, ये वाला जो कैप्शन है ना ये मूव होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर नहीं रखना चाहता, मैं इमेज के ऊपर रखना चाहता हूं, तो ये देखें जी, इमेज के मिड में रख रहा हूं, ये रेड आ गया। ठीक है, इसके बाद ये देखें मैं यहां पर रखता हूं येलो, ये देखें इसके ऊपर मैंने रख दिया येलो, और ये देखें ग्रीन था, मैं यहां रखना चाहता हूं, यहां रख दिया। इसी तरीके से मैं ब्लू को यहां रखना चाहता हूं तो मैं बासानी तौर पर यहां रख सकता हूं। रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, देखें जी बासानी तौर पर मैंने कितने खूबसूरत तरीके से कैप्शन का इस्तेमाल करते हुए अपनी शेप्स को वाज़िया कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर कोई कलर देना चाहता हूं किसी बॉक्स में तो वो सिंपल जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, यहां पे शेप आपने फिल करनी है किसी कलर के साथ, जैसे ग्रे के साथ करना चाहते हैं, ब्लैक के साथ, तो आपने ग्रे कलर से सिलेक्ट कर लिया और इमेज अपनी छोटी बड़ी करनी है तो ऐसे हो गया। अगर आप अपने इस टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन देना चाहते हैं तो वो मैंने आपको पहले सारा मेथड समझा चुका हूं कि आपने आउटलाइन कैसे देनी है, आपने काम किस तरीके से करना है। बासानी तौर पर जो मेरी लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने डिस्कस ही सारा जो शेप्स के ऊपर हमने शेप फिल और आउटलाइन के ऊपर ही हमने डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप बासानी तौर पर अपनी शेप्स को और अपने जो डायग्राम्स आप बनाते हैं, फ्लो चार्ट्स, इस तरीके से आपने काम करना होता है। अब देखें इसी तरीके से जो येलो है, अगर आपने इसको सेटिंग करनी है तो यहां पर आप इसको कोई कलर्स का देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं शेप फिल में, अगर आप इस पे ब्लू कलर देना चाहते हैं या इस पे आप रेड ग्रे कलर देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ ग्रे कलर दे दिया, और इसी के आउटलाइन देना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आके आउटलाइन ये बना देता हूँ। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक आसानी तौर पर आसानी के साथ शेप को आप इंसर्ट करने के बाद शेप के कैप्शन को लगाएंगे और अपने प्रोजेक्ट को बेहतरीन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी जो आज की क्लास है जिसमें हमने सीखा कि आपने किसी भी शेप का कैप्शन किस तरीके से लगाना है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट की। आप लोगों ने मुझे इसी तरीके से अच्छा सा कोई फ्लो चार्ट बनाना है, अच्छी सी कोई डायग्राम की मदद से, शेप की मदद से कुछ आपने तैयार करना है जिसमें हर शेप के साथ आपका कैप्शन शो होना चाहिए, चाहे वो ऊपर हो, चाहे वो नीचे हो, चाहे वो डाउन हो, किसी भी जगह पर काफी सारी शेप्स बनाए, कोई फ्लो चार्ट बनाए और शेप की मदद से और कैप्शन की मदद से आपने एक बेहतरीन सा लेआउट मुझे बनाकर भेजना है। तो फ्रेंड्स अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।